हेलो बच्चों, आप सबको नमस्कार, जय हिंद। तो बच्चों, आज हम करेंगे विज्ञान। विज्ञान में अध्याय 5 रहेगा, कक्षा 7 है। अम्ल अक्षार लवण जो पाठ है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, अम्ल और अक्षार के बीच में अंतर बताने हैं। हमने अम्ल और अक्षार के अंतर, उनके गुणों में अंतर बताना है। तो इसमें क्या होता है, अम्ल ये हैं और अक्षार दूसरी तरफ हैं। तो पहला अंतर है, इनमें जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, लेकिन अक्षार जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है। तो दूसरा अंतर है इसमें, अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, यानी लिटमस जो होता है उसको वो लाल कर देते हैं अम्ल। लेकिन अक्षार जो होते हैं वो लिटमस के विलयन में अगर डालते हैं उनको नीला कर देते हैं। वो कैसा कर देते हैं, नीला। अक्षार नीला करेंगे, अम्ल लाल करेंगे। ठीक है। जैसे अम्ल ल है तो लाल करेंगे और अक्षारक नीला करेंगे। और अम्ल के जो उदाहरण हैं आपके पास, दही है, नींबू का रस, सिरका, संतरा, ये सभी इनमें अम्ल होता है। और इसमें जो खाने का सोडा होता है, मीठा सोडा बोलते हैं जिसे, और साबुन है, चूने का पानी है, इनमें क्षारक होते हैं। तो ये आपने अंतर याद करने हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। घरेलू उत्पादन जैसे खिड़की को साफ करने वाले अभिमार्जक होते हैं, जिससे शीशा साफ करते हैं, उसमें अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो इसकी प्रकृति क्या है? तो जो लाल लिटमस को नीला करता है वो अक्षारीय होता है, ये आपने याद रखना है। तो अमोनिया जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसलिए वो क्षारीय प्रकृति का है। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा क्षारीय। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, उस स्रोत का नाम लिखिए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है। यानी लिटमस विलयन हम किससे बनाते हैं? तो वो होते हैं, लिटमस के को लाइकेन से निकाला जाता है। आसुत जल को में इसका नील शोण होता है। यानी आसुत जल यानी जल के अंदर इसको जो रस होता है उसको घोल के लिटमस बनाया जाता है। और ये लाइकेन के पौधों से मिलता है, जैसे आप चित्र में देख रहे हो आगे। तो ये लाइकेन का पौधा है। ठीक है। तो जब एक अम्लीय विलयन में इसे मिलाया जाता है तो ये लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में इसमें मिलाते हैं तो ये नीला हो जाता है। तो इसका उपयोग हम विलयनों के अम्लीय और अक्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए करते हैं। और ये लिटमस होता है, ये लाइकेन के पौधों से मिलता है। ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या आसुत जल अम्लीय, अक्षारीय, उदासीन होता है? पुष्टि कीजिए। आसुत जल होता है शुद्ध जल, जो वर्षा का जल होता है उसे आसुत जल कहते हैं। तो जो आसुत जल होता है, वर्षा का जल होता है, वो उदासीन होता है। ये ना तो लिटमस के किसी भी रंग को परिवर्तित नहीं करेगा, ना तो लाल को नीले में बदलेगा ये, ना नीले को लाल में बदलेगा, क्योंकि ये उदासीन होता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, उदासीनीकरण क्रिया क्या किसे कहते हैं? उदासीनीकरण होती है जब अम्लीय विलयन और अक्षारीय विलयन को बराबर मात्रा में मिलाया जाता है तो अम्ल की अम्लीय प्रकृति और अक्षार की क्षारीय प्रकृति समाप्त हो जाती है, जिससे विलयन न तो अम्लीय होता है न क्षारीय होता है। इसे हम उदासीनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो उदासीनी प्रक्रिया क्या कैसे करते हैं हम इसके लिए क्या करते हैं, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं परखनली में, और लिटमस विलयन की कुछ बूंदें उसमें डाल देते हैं। अब विलयन का रंग जो है लाल हो जाता है। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को इस अम्लीय विलयन में धीरे धीरे मिलाते हैं और परख नली को धीरे धीरे हिलाते हैं। तो रंग के हरा होने तक
हिलाते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन को बूंद बूंद करके मिलाते हैं। इस प्रकार जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव अक्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन द्वारा उदासीन हो जाता है, ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल अक्षार में मिलता है तो वो उदासीन हो जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके आंसर देखेंगे हम। नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। नाइट्रिक अम्ल जो है लाल को नीला करता है, ये गलत है, फाल्स है, क्योंकि ये नीले को लाल करता है। ठीक है, ख भाग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये भी गलत है, क्योंकि ये अक्षार होता है, ये लाल को नीला करता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो ये सही है, सत्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचक वह पदार्थ है जो अम्लीय और अक्षारीय विलयनों में भिन्न भिन्न रंग देते हैं, तो ये सही है। ठीक है बच्चों, फिर आपके पास है दंत अक्षय अक्षार की उपस्थिति के कारण होता है, तो ये गलत है। जब हमारे मुंह में अम्ल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दांत कमज़ोर हो जाते हैं, तो अक्षार की वजह से हमारे दांत नहीं टूटते। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दारोजी है कोई, वो रेस्टोरेंट में जाता है और कुछ बोतलें हैं और दुर्भाग्य से उनसे ये नहीं पता कि किस में अम्ल है, किस में क्षार है, किस में कौन सा उदासीन पेय है, तो अब वो कैसे पता लगाएंगे? तो इसके लिए दारोजी जो है लिटमस परीक्षण का उपयोग करके देखेगा। बस लिटमस पत्र पर पेयजल की कुछ बूंदें डालेंगे, यदि यह नीला हो जाता है तो यह क्षारीय है, यदि लाल हो जाता है तो अम्लीय है, और यदि यह हरा हो जाता है या कोई भी रंग में परिवर्तन नहीं होता तो वो उदासीन है। तो इस प्रकार से उसका पता वो लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8 है प्रश्न। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो जब अति अम्लता से पीड़ित यानी एसिडिटी से पीड़ित व्यक्ति प्रति अम्ल की गोली लेता है तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है जो हमारा शरीर होता है, हमारा सीना होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण हमें अति अम्लता या एसिडिटी हो जाती है, जिसके कारण हमारे सीने में जलन होती है। तो हम प्रति अम्ल की गोली यानी क्षारीय गोली लेंगे। दूधिया मैग्नीशियम या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसा एक क्षार होता है, यह अम्ल की अधिकता के प्रभाव को कम करता है और आराम दिलाता है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और दूधिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्षार आपस में मिलकर उदासीन हो जाते हैं, जिससे हमारे को सीने में जलन जो है वो कम हो जाती है। फिर है, यदि हमारे हाथ पे चींटी काट जाती है तो हम कैलेमाइन क्यों लगाते हैं? तो कैलेमाइन जो होता है क्षारीय होता है, और जो चींटी के डंक में होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है, ये त्वचा पर जलन पैदा करता है। अगर हम कैलेमाइन के घोल को में जिंक कार्बोनेट होता है और जो क्षार है, तो कैलेमाइन का विलयन त्वचा पर लगता है, तो जो अम्ल है वो उदासीन हो जाता है, जिससे हमारी त्वचा में जलन बंद हो जाती है। फिर है आगे क्वेश्चन, कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को जलाशय में बहाने से पहले उदासीन क्यों करते हैं? क्योंकि जो कारखानों से, इसका उत्तर है कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो अम्ल होते हैं। तो अगर हम जलाशयों में उसको बह देंगे तो जलाशयों में जो जीव जंतु हैं वो मर सकते हैं, इसलिए पहले उसको हम अक्षार के साथ अभिक्रिया करा के उदासीन करेंगे, फिर उसको जलाशयों में, नदियों में, तालाबों में उसको बहाएंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, इसमें एक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है और तीसरा शक्कर का विलयन है। आप हल्दी की सहायता से कैसे पहचान करोगे कि किस में क्या है? तो हम क्या करेंगे, पहले तो
हल्दी का रंग जो है पीला होता है। जब ये क्षार के साथ मिलाएगा तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा, और अम्लीय या उदासीन विलयन में डालेंगे तो इसका रंग नहीं बदलेगा। तो हम अक्षार, अम्ल, उदासीन की पहचान करने के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें प्रत्येक घोल में कुछ बूंदें हल्दी के घोल की लेंगे। अगर तीनों में हल्दी डालेंगे थोड़ी थोड़ी, जिसका रंग गुलाबी हो जाएगा तो वो क्षार है, ठीक है, यानी वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसको अलग कर लेंगे। फिर उसके बाद जो रह जाएंगी दो, तो एक परख नली में कुछ अक्षार घोल लें और दूसरे घोल में डालें। तो जांचें कि क्या परख नली गर्म हो गई, तो और फिर उसी में हल्दी घोल डालें। यदि रंग नहीं बदलता तो विलयन अम्लीय या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। यानी जब हम अम्ल और अक्षार आपस में मिलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, तो उसमें दूसरी में अम्ल होगा, और जिसमें कुछ भी नहीं होगा तो उसमें शक्कर का घोल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों का पता लगा सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीले लिटमस पत्थर को एक विलयन में डुबोया गया तो यह नीला ही रहता है, तो विलयन की प्रकृति क्या है? तो इसका आंसर है, यदि किसी विलयन में नीला लिटमस डुबोते हैं, नीला ही रहता है, तो इसका मतलब विलयन या तो अक्षार है या उदासीन है। तो इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है वो, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसमें है क्या है, का आंसर देखेंगे। अम्ल और अक्षार दोनों भी सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। तो दूसरा है जैसे, तो इसमें बताना है कि कौन सा वक्तव्य नहीं है। तो इसमें जो चौथा है घ, वो वक्तव्य नहीं है। घ में क्या है, अम्ल और अक्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। तो अम्ल और अक्षारक के रंग में परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है भी कैसा सूचक है। और यदि कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तित नहीं करता। तो ये जो है कैक है और गै, तो ये तीनों के तीनों गलत हैं। जो घ वक्तव्य है लास्ट वाला वो सही है। तो आपने इसमें बताना है कि कौन सा वक्तव्य सही है, ठीक है। तो इसमें जो है उत्तर आ जाएगा आपके पास चौथा है जो घ, वो वक्तव्य सही है, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू, जय हिंद।